नमस्कार। आज की सुप्रभात शुभकामना भरी दिनचर्या के साथ एक सुखद शिक्षा पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, जो अत्यंत ही सकारात्मक और ऊर्जावान तथ्य सद्विवेक हमारी अंतरात्मा से सुविचार, सुविवेक, परोपकार, स्वांत सुखाय, सर्व धर्म समावेत की आंतरिक ऊर्जा पनपती है, पर चंद लोग इस पर आत्मसात करते हैं। जीवन में सत्य और असत्य, पाप और पुण्य, विधि और निषेध, न्याय और अन्याय, धर्म और अधर्म एवं सही और गलत आदि के बीच चुनाव करने में अक्सर इंसान दुविधा के शिकार होते हैं। इस दुविधा को दूर करने में इंसान के सद्विवेक, सच्चरित्र की शक्ति बहुत प्रभावी सिद्ध होती है। सद्विवेक के अभाव में मनुष्य जीवन की सही राह से भटक जाता है। सद्विवेक के लिए अक्सर हम हंस का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हंस मोती चुगता है और कंकर छोड़ देता है, या खीर और नीर को अलग कर लेता है, उसी प्रकार सद्विवेकी व्यक्तियों में ऐसी कुशलता होती है कि वह अवगुणों को छोड़कर सद्गुणों को आत्मसात करता है। इस प्रकार वो तमोगुण से निकलकर सतोगुण की ओर उन्मुख होता है। इसलिए जिस व्यक्ति के पास सद्विवेक होता है, उसे हंस या परमहंस या राम और कृष्ण के सच्चे अनुयायी की उपाधि दी जाती है। इन सब तथ्यों को हमने बड़ी बारीकी से अपने धरोहर धर्म ग्रंथों की अध्ययन के पश्चात अपने बुद्धि विवेक में इन सभी शब्दों के वास्तविक अर्थ को आत्मसात किया और आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे पता है कुछ लोगों को हमारी यह चर्चा भारी पड़ेगी, या ऐसे में ऐसे तथ्यों की जानकारी देना असहनीय और फिजूल की बातें प्रतीत होगी। परंतु हर शब्द, हर आचरण, हर व्यवहार सभी के लिए समान नहीं होता। हर व्यक्ति जिस प्रकार सद्विवेकी, सच्चरित्र, आत्मविश्वासी नहीं हो सकते, हर इंसान जिस प्रकार समय के सदुपयोगी नहीं हो सकते, उसी प्रकार भले हो उनके जीवन में जाने अनजाने में समय की दुरुपयोग हो जाए, पर इसकी एहसास बिरले ही लोगों को होती है।
हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कार यह सिखाती है कि वेद, शास्त्र, धर्म ग्रंथ और संतों की वाणी को बार बार सुनने से ही सदाचरण, सद्बुद्धि और सद्विवेक में परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर आप सच्चे विचार, संत वाणी सुनने के आदी नहीं हैं तो ऐसे विचार, ऐसे बातों से आपके मन में प्रतिकूलता आना स्वाभाविक है, लेकिन आवश्यकता है अपने आप को परिवर्तित करने की, अपने मैं भरी, अहंकार भरी जीवन से बाहर निकलने की। अपने लिए तो सभी जी लेते हैं, गांव, समाज, देश के प्रति सहृदयता भरी, सौहार्द भरी सोच और विचार ये उतनी ही आवश्यक है जितनी शरीर के लिए पानी की। लेकिन अक्सर हम अपने उन्माद में, अपने अहंग आचरण के चलते भटक जाते हैं और ऊंच नीच, अच्छे बुरे का पहचान नहीं कर पाते और अक्सर एक कुशल समीक्षक के रूप में अपने आप को बेहतर साबित करने की होड़ में लगे रहते हैं। हमारी इस चर्चा का विषय यह नहीं है कि किन्हें मेरी चर्चा भाता है और किन्हें फिजूल लगती है। जिस तरह जीवन में अच्छे कर्म, अच्छे ज्ञान की बातें सुनने और सुनाने के लिए जो मर्यादित हो, जो सम्मान दिलाता हो, ऐसे कम्युनिटी, ऐसे गोष्ठी, ऐसे समाज के बीच अपने को सहज स्वीकार नहीं किया जाता। इसके लिए चाहिए बार बार प्रयास। अक्सर इंसान की धर्म है नकारात्मकता, जो बचपन से चली आती है, तो सकारात्मक विचार काफी अथक परिश्रम, धैर्य और संयम से ही पनप सकते हैं। पर अगर विचार अच्छे हैं, अगर सकारात्मक ऊर्जा की बात है, तो किसी भी इंसान के लिए वह अनमोल मोतियों भरी जीवन शैली के लिए लाभदायक ही सिद्ध होती है। फर्क है अपनी सोच की, अपने विचार की, अपने मस्तिष्क में आत्मसात माइंडसेट की। वह तमोगुण से निकलकर सतोगुण की ओर प्रवणता आपको एक अच्छी विवेकी इंसान के रूप में पात्रता दिलाती है और आप कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी स्थान, किसी भी काल में अपने प्रतिभा की छाप छोड़ने में सफल और सक्षम
सिद्ध होते हैं। यह हमारी शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि और सफल आदर्श व्यक्तियों की उक्ति है। जिस व्यक्ति के पास सद्विवेक होता है उसे हंस या परमहंस या रामकृष्ण के अनुयायी की उपाधि दी जाती है। संसार की अन्य उपाधियां इस उपाधि के समक्ष तुच्छ है, क्योंकि यदि बड़ी बड़ी उपलब्धियां या उपाधियां प्राप्त होने के बाद भी मनुष्य बुराई की दलदल में फंसता रहे और विकारों की गर्त में गिरता रहे, तो उन उपाधियों, उन उपलब्धियों का भला क्या लाभ। सद्विवेक में विचार, कुशल विश्लेषण, कुशल निरीक्षण, कुशल परीक्षण, कुशल मूल्यांकन और निर्णयन जैसी कई योग्यताएं समाहित है। सद्विवेक से सत्य असत्य और गुण दोष का सहज बोध हो जाता है। जैसे पारस पर सोने को रगड़ने से खरे और खोटे सोने का पता चल जाता है, वैसे ही सद्विवेक एक ऐसी कसौटी है जिससे तत्क्षण भले बुरे की पहचान हो जाती है या खोटे खरे का पता लग जाता है। इस दृष्टि से सद्विवेक, सद्विचार सबसे बड़ी योग्यता, कुशलता, उपलब्धि, स्थिति, शक्ति और क्षमता है, क्योंकि इससे संसार को स्थूल और सूक्ष्म निधि मनुष्य को स्वतः प्राप्त हो जाती है। जिसके पास सद्विवेक होता है उसका मन पूरी तरह नियंत्रित होता है। मन को नियंत्रण करना और एक कुशल जीवन शैली जीने की नाम ही आदर्श जिंदगी है। इसका अच्छा व्यवहार, चित्त निर्विकार होता है, वही एक कुशल विवेकी और सद्विवेकी पुरुष कहलाता है। वह संसार के भौतिक आकर्षणों से मुक्त होकर वास्तविक स्वतंत्रता में विचरण करता है। वह जीवन के मर्म को बेहतर समझता है। यही एक सफल, एक आदर्श, एक सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत सद्विवेकी, सद्विचारी पुरुष की पहचान है। इन सब शब्दों के जरिए स्वयं को नियंत्रण करने की जो क्षमता है, उस क्षमता को आप आत्मसात कर सकते हैं और अपने प्रतिभा का सही प्रस्तुति करने में किसी भी काल, किसी भी समय, किसी भी स्थान में सक्षम होते हैं। यही सद्विवेक और सद्विवेक विचारवान इंसान की पहलू है, पहचान है। स्वस्थ रहें, स्वस्थ विचारवान बने, स्वस्थ मस्तिष्क से स्वकर्मों को सद्गति प्रदान करें, जीवन का मूल्यांकन करें और हर प्रतिदिन नया सवेरा, नए उत्साह, नए उमंग, नई कार्यशैली और नई और बेहतर परिणाम के साथ जीवन गति के प्रवाह को प्रवाहित करते चले। यही मूलभूत आधार युक्त जीवन की विशेषता है।
अगर आप में किसी विशिष्ट गुणों की योग्यता है तो आप अपने सद्विवेक और सद्विचार और कर्म क्षमता से ही इंसानों के बीच अपने प्रतिभा को, अपनी योग्यता को प्रदर्शन करने का अवसर और सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। यही शुभकामना के साथ मैं प्रदीप ठाकुर आप सभी का सादर अभिनंदन करते हैं। फिर मिलेंगे अगले कड़ी के साथ, अगले विचार के साथ। तब तक के लिए आज्ञा निवेदित। शुभकामना सद्विवेकी और सद्विचारी इंसान बनने का। धन्यवाद।